हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजह, मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो यार इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो लाजमी जाकर वहां पर हमें फॉलो कर लो। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, मुझे वेट नहीं हो रहा टाइटल बताने को। मतलब इस मिसाइल के साथ भारत बन चुका है दुनिया का वो पहला देश जिसके पास ये मिसाइल है, कैट हंटर मिसाइल। यार ये तो बड़ी यूनिक बात है यार। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया पहले नंबर पे आ गया इसमें मिसाइल के साथ। इसमें बाबा कोई शक की बात नहीं। अभी ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में और आइडिया होगा कि मतलब और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सीन्स हैं और क्या सीन्स नहीं है। तो ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो लाजमी की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मिसाइल किसी भी देश की सेना, वायुसेना या फिर नौसेना की ताकत होती है। मिसाइल के दम पर ही एक देश दूसरे देश को डराता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन विश्व भर में करता है। किसी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीक ना हो तो वह किस हद तक कमजोर हो सकता है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। किसी देश की सेना के लिए मिसाइल कितनी उपयोगी साबित हो सकती है वह इस बात से हम समझ सकते हैं कि इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हरा दिया था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसकी वायुसेना में कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी, जिस कारण वह अपने एयरक्राफ्ट से अपने दुश्मनों पर भयंकर गोलाबारी करता था। इजराइल ने 6 दिन के उस युद्ध में इतनी भयंकर तबाही मचाई थी कि 6 दिनों में ही भाग खड़े हुए थे और इजराइल ऐसा कर पाया था सिर्फ अपनी वायुसेना के पास मौजूद घातक मिसाइलों के दम पर। यह चीज भारत भी बहुत पहले ही समझ गया था जब भारत से 1965 में चूक हुई थी और भारत को चीन के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। अगर उस समय भी भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दे दी जाती तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। मगर भारत आज अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है और अगर आज भारत को एक साथ 2 देशों से युद्ध भी करना पड़े तो भारत अपने एयरक्राफ्ट और उसमें लगने वाली मिसाइलों के दम पर उनसे टक्कर ले सकता है। अगर भारत अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके बनने के बाद भारत बड़े से बड़े देशों को धूल चटा सकता है। दोस्तों, भारत जो ये मिसाइल बना रहा है इसकी जैसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल ना तो किसी देश के पास मौजूद है और ना ही कोई देश इस तरह की मिसाइल बनाने के बारे में कभी सोचा होगा। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। यह मिसाइल अपने आप में एक उन्नत और खास तकनीक वाली मिसाइल है। कैट हंटर मिसाइल के 2 वेरिएंट होने वाले हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। कैट हंटर मिसाइल का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर ट्रेन सिस्टम। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट के जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो 200 किलोग्राम की होगी। दूसरे वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम की होगी। 200 किलोग्राम वाला पहला वेरिएंट के छोटे एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, मिराज आदि में इंडक्ट किया जाएगा। यह मिसाइल छोटा क्रूज होगा लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि टारगेट को हिट करने की इसकी कैपेसिटी और मिसाइलों से काफी अधिक होगी। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट 600 किलोग्राम वाला है वो पहले वाले मिसाइल से कहीं ज्यादा अधिक एडवांस होगा। दोस्तों, इस जैसी तरह की मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चलिए जानते हैं कि किस वजह से कैट हंटर मिसाइल दुनिया में एक अलग ही श्रेणी में शामिल है। दोस्तों, यह मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में तो सक्षम है ही, इसके साथ ही यह उड़ता फिरता ड्रोन्स के लिए सवारी होगी। अगर आसान भाषा में समझे तो कैट हंटर मिसाइल अपने साथ स्वयं ड्रोन्स को ले जाने की क्षमता रखेगा। यानी इस मिसाइल के अंदर ड्रोन भी लेके जा सकता है जो कि टारगेट के आसपास पहुंच के मिसाइल से बाहर निकलकर टारगेट के पास तेजी से पहुंचकर खुद टारगेट के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसकी खासियत यह है कि अब तक ड्रोन्स केवल अपनी गति से टारगेट तक पहुंचते थे, मगर इस मिसाइल की तेजी से इनकी रफ्तार और एक्यूरेसी 2 गुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हमारा किसी देश से युद्ध होता है तो उस स्थिति में इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनकी खुफिया ठिकानों को न केवल खोज निकाला जा सकता है बल्कि उनको पल भर में ध्वस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमारा कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है तो भारत के पास कैट हंटर मिसाइल का ऑप्शन मौजूद रहेगा उस मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त करने का। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक वगैरह में भी किया जा सकता है। इस मिसाइल से आतंकी कैंप को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता है, वो भी बिना भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय पायलट के बॉर्डर क्रॉस किए बिना। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की यह अत्याधुनिक घातक मिसाइल कब तक बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी तारीफ तो इतनी ज्यादा कर ली है मगर ये सही समय पर अगर भारतीय सेना में शामिल ना हो पाई तो इसका क्या ही फायदा है। दोस्तों, इस मिसाइल को बनके तैयार होने में 8 से 10 साल नहीं लगने वाले। यह मिसाइल आने वाले 3 साल में
भारतीय सेना में शामिल हो मतलब जाएगी। सिर्फ 3 और ये साल मैं मन लगे। से नहीं बोल रहा, बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक है, जिसमें बताया गया है कि 2024 से 25 तक ये रेडी हो जाएगी। अच्छा। इस मिसाइल को बनाने का बेड़ा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उठाया है। अच्छा। भारत की इस HAL प्रोजेक्ट कर पर रहा है। कुल लागत 400 करोड़ की आएगी। दोस्तों, आपने पिछले 400 वीडियो में करोड़। इतने सारे जय हिंद के मैसेज किए थे, उसके लिए धन्यवाद। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई नहीं जाहिर कर सी पाया बात था, है, बहुत क्योंकि मुश्किल बहुत होता सारे है। comment जवाब हो गए थे। देने तो दोस्तों, मुश्किल आज हो की इस जाता वीडियो में है। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस सिटी से हैं और आपको ये तो इधर हुई ये वीडियो खत्म और अब बकाया आते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। यार मतलब कि अब मैं बताता हूँ ये किस काम आएगा। ये कहीं बमबारी करनी हो तब भी काम अच्छा। आएगा, कहीं स्ट्राइक करनी हो तब काम आएगा। ये ड्रोन्स कहीं लेके जाने हो, ड्रोन्स भी लेके जाएगा। एक तो इन इंडियन ऐसे भी ड्रोन बनाए हैं जो ड्रोन जाके अगर किसी को हिट करते तो वो ड्रोन तबाह हो जाएगा। ये देखें। हाँ, तो वो ये वो ड्रोन इस मिसाइल के अंदर भी जा सकेंगे। अच्छा। ठीक है। और बकाया जो इसका अपने अंदर जो बारूद लेके जाएगा, एक 200 और एक 600 किलोग्राम। ये जदीद टेक्नोलॉजी है वजह। और ये आज तक किसी के पास नहीं आया और ये साथ डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी काम करेगा। कमाल है ना। क्रूज भी है, सारी मतलब ऑल इन वन कॉम्बो है ये एक किस्म का। ये किसी के पास ऐसा सिस्टम नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल। अबे ऐसा मिसाइल है जदीद जो टेक्नोलॉजी- हर काम कर रहा है। बिल्कुल वजह सही बोल रहे हो। ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है, सिर्फ इंडिया के पास है। अभी ये इंडिया बना रहा है, मतलब बिल्कुल। 2-3 सालों 3 सालों में में इंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और जो छोटे वाला इसका वेरिएंट है वो मतलब के छोटे जहाजों में जैसा कि तेजस, मिराज हो गए, इनमें ये लगेगा। भी लग जाएगा। बिल्कुल इनमें लगेगा। और जो बड़े वाला होगा वो आई थिंक क्या पता राफेल, स्क्वी या इनके साथ वो वाला बड़ा वाला इसकी लगेगा। लागत भी 400 करोड़ है। हाँ, अंदाज फिर बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो बना काम भी ही रहा है। है इंडिया एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। नहीं, वो है HAL है। अच्छा। मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हाँ। कॉम्प्लेक्स, आपने इंडिया बोल दिया लेकिन हाँ वही एक चीज बन जाती है। तो इंडिया खुद इस चीज को बना रहा है और बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक बहुत है। बड़ी इंडिया खुद बना रहा है वजह देखें ना। और ऐसी- किसी मुल्क की मदद भी नहीं हासिल है। ऐसा मिसाइल बनाना तो हर बंदे की हर कंट्री की बात नहीं सही है कहा ना। यार। हर एक कंट्री एक ऐसी यूनिक चीज बनाते हैं जो पहचाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ये अभी मैं कहता हूँ सबसे पहला देश है जो इस चीज को बना लेगा और जल्दी जल्दी अपनी आर्मी में इंडक्ट कर लेगा। बिल्कुल। ये आतंकवादी के ठिकानों को भी तबाह कर देगा। वही वो स्ट्राइक के हाँ थ्रू ना, कर सकता है strike- बहुत बिल्कुल, इजीली। वो और ऐसे- इसका एक्यूरेसी रेट बिल्कुल पिन पॉइंट है, मतलब जैसे जिस पॉइंट पे टारगेट लेके मारेंगे उसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा, इधर उधर नहीं होगा। कमाल है यार। इंडिया वालों क्या कुछ बना रहे हाँ, हो देखो यार। ना यार, ऐसी मतलब के ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हो कि किसी मुल्क के पास है ही नहीं है। सही कहा। ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है, और बिल्कुल। किसी के अभी काफी मतलब के देश ऐसे आ चुके हैं और टेक्नोलॉजीज ऐसी इंडिया के पास भी आ चुकी है कि इंडिया भी अब उन देशों से कम्पीट कर रहा है। बिल्कुल। जिनका मतलब कि कभी एक सपना ही होता था कि हाँ हम कम्पीट करेंगे जिस तरह अमेरिका, रशिया, लेकिन आज इंडिया उनसे सबसे बिल्कुल कंप्लीट वाकया वजह तुम्हारी बात 100% ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है। बिल्कुल कंप्लीट तो आने बहुत वाले वक्तों जबरदस्त में है और कर ज्यादा रहा है। कंप्लीट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट कामयाब और जल्दी जल्दी ये चीज इंडक्ट हो जाए। तो यार इधर वीडियो खत्म करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।